तो किसी को पकड़ा दो। संविधान जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर अखिल भारतीय मजदूर परिषद विशाल आक्रोश प्रदर्शन पर हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं एस के चौधरी जी। सर, ये हत्याएं हो रही हैं हमारे लोगों की और सफाई कर्मचारियों के, विशेष रूप से सरकार क्या कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करती है, सुरक्षा के संसाधन? नहीं, आप सरकार की तरफ जो इशारा है ना वो तो ठीक है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, जिनको आप एक्चुअली डीसी से नीचे जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो डैम्स का करता धरता अपॉइंट होता है, उसी लेवल से हेराफेरी शुरू हो जाती है। क्योंकि डीसी तो 6 महीने साल के लिए आते हैं, मुश्किल से साल काटता है कोई भी डीसी, लेकिन जो ये असिस्टेंट कमिश्नर डेपुटेशन पे आते हैं, सबसे बड़ी खतरनाक जो बात है ये डेपुटेशन वाली है। क्योंकि एमसीडी में जब तक रेगुलर अधिकारी अपॉइंट वाले जो नहीं होंगे डैम्स पर, तब तक ये भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। क्योंकि ये भी मांग करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स मांग करते हैं कि उनको मंथली इनकम दी जाए डैम्स से, और ये ज़बरदस्ती लोहरी छुड़वाते हैं कर्मचारियों को, ज़बरदस्ती। ये मैं दावे से कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है इंद्र का, कर्मचारी का, वार्ड नंबर 20 सिविल लाइन जोन से, ये इस आदमी ने इस हादसे से पहले जो साजिशतन उसकी हत्या कराई गई, 31 जुलाई को बता दिया था उसने कि जी ये मुझे ज़बरदस्ती रोडों पर भेजते और मेरी हत्या कराएंगे, क्योंकि मैं इनको 10 से 15 हज़ार रुपये देने से मना कर रहा हूं, और मैं ये कह रहे कि आप लोहरी रहो, आओ या मत आओ। आप आओगे तो आप 3-4 बीट करोगे, और नहीं आओगे तो आप 10 से 15 हज़ार रुपये में आप हमसे फिक्स कर लो और अपने घर बैठो, तनख्वाह लो। उस आदमी का ये कहना था, उस कर्मचारी का, कि सर मैं कर्जा लेके इन लोगों ने मुझे रिश्वत लेके तो पक्का होने दिया है, मैं जबकि मेरा कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे रिश्वत देने की, मैं परमानेंट हो सकता था रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन रिश्वत ली और मुझ पे कर्जा है। मैं कहाँ से वो कर्जा उतारूंगा अगर मैं नौकरी पे नहीं आऊँगा, क्योंकि तनख्वाही उसकी 30 से 40 हज़ार के आसपास थी। वो जो वीडियो बना, वो वीडियो वायरल हो गया, तो उसको रोकने के लिए इन लोगों ने क्या किया, 3 तारीख को एक करमबती और एक जितेंद्र नाम के 2 कर्मचारियों पे प्रेशर बनाने के लिए बदली कर दी एसएस गुरचरण ने। जबकि जैसे ही बात हुई थी 31 जुलाई को, मैंने खुद एसएस गुरचरण से बात की थी और मैंने कहा था कि आप इन कर्मचारियों की जान बचाइए। यहाँ का जो एसआई है वो ज़बरदस्ती इनसे पैसे की मांग कर रहा है, वीरेंद्र कुमार। बजाय कर्मचारियों की रक्षा करने के, एसएस गुरचरण ने 2 कर्मचारियों को बदल दिया दबाव बनाने के लिए कि इन पे दबाव बनाओ और इनकी जुबान बंद करो, क्योंकि वहाँ 260 के तकरीबन कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, और इसी कर्म को इन्होंने करते हुए वहाँ करीबन 100 के आसपास कर्मचारी आते थे और बाकी कर्मचारियों को लोहरी छोड़ा हुआ था। लोहरी मीन्स घर पे बैठो, ज़बरदस्ती बैठाते हैं। जो कर्मचारी काम भी करना चाहता है वो उसको इतना तंग कर देते हैं ये लोग कि कौन कर्मचारी, जिसको 14,000 मिलेगी वो कौन बैठना चाहेगा, या जिसको 40,000 मिलेगी कौन बैठना चाहेगा। आज इतनी महंगाई में घर के खर्चे, लेकिन ये इतना तंग करते हैं, बड़े बड़े नालों में उतार देते हैं, बड़े बड़े रोडों पर लगाते हैं। ये एक बीट से करके 4-4 बीट कराते हैं कि उधर जा, इधर कर, उधर कर, उसे खाने तक। वहाँ औरतों ने रोई हैं हमारे सामने, वहाँ की कर्मचारी औरतें, वहाँ के कर्मचारी इंसान जो मर्द थे वो रोए हैं कैमरे पर, लेकिन गुरचरण ने उनका रोना नहीं देखा। गुरचरण ने उनका फेवर में कोई काम नहीं किया, उसने उल्टा किसका साथ दिया, वीरेंद्र कुमार का, क्योंकि इसमें असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और एसएस सब मिल गए। और 2 कर्मचारियों को बदले के बाद हमने पूरी कोशिश करी, कंप्लेंट्स भी लगाई, लेकिन उस बात को नहीं सुना गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 31 अगस्त को, जिस दिन रक्षाबंधन था, उस दिन जबरदस्ती इंदर को नेशनल हाईवे पर भेजा गया, और कोई सुरक्षा, जब किसी कर्मचारी को भेजा जाता है तो उसके पीछे डाइवर्ट सिस्टम लगाया जाता है, उसके लिए लाल पर्दा होता है, उसके लिए बैरक्स लगाई जाती है, उसके लिए कोई रिक्शा खड़ा किया जाता है, उसके पीछे कर्मचारी खड़े किए जाते हैं, आदमी खड़े किए जाते हैं लाल झंडा लेके के आगे कर्मचारी काम कर रहे हैं, साइन बोर्ड लगाया जाता है। कोई सुविधा ना देते हुए उनको वैसे ही मरने के लिए, ज़बरदस्ती मारने के लिए उनको भेजा गया रोड पर। और उसका हादसा ये हुआ कि उसी गांव का, हमें शक क्यों पैदा होता है, समयपुर बादली का गांव के ही लड़के ने क्यों हिट किया कार से। यस, दिस इज द प्लांट था।
जब ये प्री प्लान होता है, जैसे आप बता रहे हैं, कोई सुरक्षा का संसाधन वहाँ इस्तेमाल नहीं किया, जो कि मामूली संसाधन है, आमतौर पे लोग पंक्चर हो जाते हैं रोड पे, तब भी संसाधन लगा के इस्तेमाल करते हैं जी। तो सरकारी सफाई कर्मचारी हो गई कुल जी, मिलाकर के, बिल्कुल कच्चे थे या पक्के थे, एक कच्चा एक पक्का। हाँ, तो एक घायल हुए, एक मौत के मुंह में पहुंच गए जी, वहीं ऑन द स्पॉट। तो उस समय वहाँ कोई कैमरा फुटेज जी, वहाँ हमें ये पता चला है कि वहाँ पर जो है एक पेट्रोल पंप है जहाँ से सीसी फुटेज लिए गए हैं। फुटेज ले लिया आपने? जी, हमने फुटेज मांगे हैं इन राइटिंग, लेकिन अभी उन्होंने दिए नहीं हैं। दिए नहीं। इसका क्या मूल कारण हो सकता है? इसका मूल कारण यही है कि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन उस स्पोर्ट से कुछ लोगों ने उसी वक्त जो फोटोएं खींची थी, वो फोटो हमने अपने यहाँ पे रख ली है। स्पष्टीकरण है कि वहाँ पे सुरक्षा के जो संसाधन इस्तेमाल किए जाने थे, साइन बोर्ड वगैरह कि यहाँ लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी काम पर हैं, तो यहाँ से बच के निकले, वो इस्तेमाल नहीं। इसके साथ साथ एक बात और बताता हूँ मैं आपको। जितने भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं दिल्ली में, उन सबकी एक पर्टिकुलर बीट अलॉटेड होती है। अच्छा। ये दोनों कर्मचारियों की कोई बीट नहीं थी उस नेशनल हाईवे पे, इस बात को मद्देनजर रखना है। जी। इनको उनकी ओरिजिनल बीट से हटा के और जबरदस्ती नेशनल हाईवे पे क्यों भेजा गया, यहाँ भी शक पैदा होता है। जी, सफाई कर्मचारी ही मुख्य सूत्रधार है भारतीय समाज का, उसके स्वच्छता अभियान का, जिसपे मोदी जी खास तौर से जोर देते हैं। एक बार स्वच्छता अभियान भी चलाया, केजरीवाल ने भी चलाया, लेकिन इसको हमारे लोगों की जो है गटर में या षड्यंत्र के माध्यम से हत्या हो रही है, इस पर मतलब जो है रोक कब लगेगी? वर्तमान समय में आज़ादी के 76-77 साल बाद भी हम आज़ाद भारत में आज भी आज़ाद नहीं है SC ST समुदाय। किसका नाम लिया आपने? मीन्स अभी किसका नाम लिया? एलिगेशंस के लिए भाई। नहीं, किसका नाम लिया आपने? देश के कौन है प्रधानमंत्री? मोदी जी। कितने भाषण सुने आपने उनके? बहुत सारे सुने, लगातार वो तो भाषण जो बात वो बोलते हैं, कोई भी बात वो बोलते हैं, कभी ये होता देखा है कि उनका सीधा काम हुआ हो? बात सही है। अगर वो दिवाली कहते हैं तो होली होती है। अच्छा। अगर होली होती है तो वो कुछ और होता है। जितनी चीजें वो बोलेंगे, जिसके भले के लिए बोलेंगे, वो उस जिसके भले के लिए पर्टिकुलर नाम लेंगे, उस आदमी का समझ लो सर्वनाश होना निश्चित है। उनका इशारा रहता है देश में कि ए मतलब ए का काम बिगाड़ो, बी मतलब बी का काम बिगाड़ो। पिछले 9.5 साल में मैंने उनको स्टडी की है इस बारे में। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? RSS से संबंधित राजनीति है ये? देखिए, मैं तो उनको प्रधानमंत्री नहीं मानता इस देश का। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि वो EVM की पैदाइश है। नहीं, मैं इस बात से भी नहीं। आपकी एक बात ये हो सकती है, क्योंकि ही इज़ नॉट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर अगर है तो उनकी जो जन्मदाता संस्था है RSS, वो है प्राइम मिनिस्टर। मतलब देश को संचालित वही कर रही है। वो देश को संचालित कर रही है। मैं उनको, मोदी को सिर्फ एक कठपुतली मानता हूँ उनकी। यस। तो मतलब कुल मिलाकर के RSS द्वारा ही हमारे लोगों की हत्याएं की जा रही है प्लानिंग के अंतर्गत। जी। इसमें एट्रोसिटी एक्ट। नहीं, आप सिर्फ हत्याएं मत कहिए, हमारा आर्थिक, सामाजिक, हमारा रिजर्वेशन, हमारा से मतलब SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी का बात है मेरी, पर्टिकुलर किसी एक कौम के लिए नहीं। हमारी शिक्षा, हमारे ट्रेनिंग्स, पिछले 9.5 साल में सब पर कुठाराघात हो रहा और हमारे बच्चों को रोकने की कोशिश की जा रही है सर। ये दहशतगर्दी मचाई जा रही है हत्याओं के माध्यम से, और फर्जी FIR में भी फंसा दिया जाता है। अच्छा, हमारे लोगों के ऊपर अगर कोई झूठी FIR भी हो जाए तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। मैं इसमें एक और जोड़ना चाहता हूँ बात। हमारे जो ये SC ST माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी नेता हैं, मैं आपके माध्यम से एक उनको बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो उस दल में है जरूर। जब उस दल के उन्हीं के लोग, मजबूत लोगों की कोई बिसात नहीं उसकी पार्टी में, तो ये लोग कितने दिन MP MLA बन के जिएंगे, इस बात को भी मद्देनजर रखें। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा दिन वो MLA MP नहीं बन पाएंगे। अगर इनको मौका मिला तो ये संविधान में वो भी प्रावधान करेंगे कि इनको फिर से 2nd क्लास का सिटीजन बना देंगे। बिल्कुल, संविधान में कई प्रकार के अमेंडमेंट की गई है, कई प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं, देवी देवताओं के चित्र शामिल किए जा रहे हैं। जी। संविधान को पूरी तरीके से मनुस्मृति यानी ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है संविधान का। क्या कहेंगे सर इस बात पर? ये इनका एक सपना है। जी। इनका एक सपना है
कि हम संविधान को बदल देंगे। वो इनकी औकात ही नहीं कि संविधान को बदल दें, क्योंकि आज भी इस देश को हजारों साल हो गए और जब से शिक्षा आई है उसको भी आप 70-80 साल के बीच में मान लीजिए। आज भी एक ऐसी डिग्री जो बाबा साहब ने पास की है इतने सालों में, आज भी ये जब उस डिग्री को पास नहीं कर पाए तो ये क्या संविधान बदलेंगे। एक और चीज़ इसके साथ, संसार के सभी देशों में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति और संविधान रखा है। ये जरा सी कोशिश करेंगे तो संसार ही इनको नहीं छोड़ेगा। जैसे अभी आप शुरुआत हो गई है कनाडा से, ठीक है ना, तो ये कनाडा को पाकिस्तान ना समझे ये सरकार, इनको बहुत जल्दी कुछ चीज़ें और समझ में आने वाली हैं। मोदी जी पत्रकारिता पे भी रोक लगाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के एक इंटरनेशनल पत्रकार का विरोध किया था जो अमेरिका से यानी इंटरनेशनल मीडिया सपोर्टेबल से इनके खिलाफ एक्शन का एक चेतावनी इनको दी गई थी। मोदी जी पत्रकार के रोकने की कोशिश ना करें, क्या कहेंगे सर? नहीं, इन्होंने तो अपना दल बनाया हुआ है पत्रकारों का भी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको गोदी मीडिया कहा गया है, बनाए, कोई बात नहीं, बनाते रहे। हमारे लोगों पर कोई फर्क पड़ता है सर? अब हमने देखना ही बंद कर दिया हमारे लोगों ने तो। लेकिन प्रभावित तो हो रहे हैं। पर अब मैंने जैसे अभी 1-2-3 मिनट पहले बताया, प्रभावित वो लोग हो रहे हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। उनको पिछले तमाम मुद्दों पे क्या हम अपनी अलग सरकार बनाने वाले इस सरकार का विरोध कर रहे हैं? कहीं नहीं, हम उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो 60% लोग इकट्ठा हुए हैं, जो बिल्कुल अपने हालात को समझ पा रहे हैं और जो 60% जो एक दल इकट्ठा हुए हैं, जो 2024 में सरकार बदलना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत साधुवाद। और ये हत्या प्रकरण पर क्या कहेंगे? अभी तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा सर। नहीं, देखिए, हमारी जितनी ताकत है हम उतनी ताकत से काम कर रहे हैं। और अब से मैं थोड़ा एक ऐलान नहीं करना भूल गया हूँ, लेकिन मेरे जितने साथियों उस बात को पता है कि अब हमने एक प्लानिंग की है कि अब हम सुबह हफ्ते में कम से कम 2 दिन अटेंडेंस जहाँ जहाँ हमारे कर्मचारियों की होती है, हम एक ग्रुप के अंदर जाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कैडर्स के लिए, उनको समझाने के लिए। क्योंकि कुछ हमारे MCD के अंदर कुछ यूनियंस इस तरह की हैं जिनका बेस सिर्फ भ्रष्टाचार पे है, टोटल। मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि हम 40,000 के करीबन कच्चे कर्मचारी हैं, उनमें से 5,000 के, वो भी 5,000 में ज़्यादा आंकड़ा बोल रहा हूँ, हो सकता है 3-4 हज़ार ही हों, 3 भी हों, 2.5 भी हों। उनकी वजह से लगभग 35,000 के कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे हैं। तो वो हमने एक तो वो 2,500-3 हज़ार जो हैं वो हटवाने हैं। वो क्यों हटवाने? उनसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी दुश्मनी उन लोगों से जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है। इसका रीज़न क्या है? एक तो 35,000 कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे, दूसरा अधिकारियों को एक रास्ता मिल गया भर्ती को रोकने का। अगर एक नकली कर्मचारी उनको 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक देता है, अगर यहाँ वो लड़का हो तो मैं अभी आपको यहीं आपके कैमरे के आगे साबित कर देता हूँ, इसी जोन का 5,90,000 रुपये उससे लिए गए उस लड़के से, और उसको 6 महीने नौकरी करा के इस वक्त वो बच्चा घर पे बैठा है। आप समझिए कि उसके ख़ानदान के लोग या उसके परिवार के लोग ब्याज कैसे उतारेंगे। इस तरह के मेरे पास हार्ड कोर्स प्रूफ्स हैं, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता हूँ। कमाई के लिए आए हैं या कर्जा करके, कर्जा चुक करके कर्जे का ब्याज भरने के लिए आए हैं? कौन? हमारे लोग, जैसे आप बता रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए। और नहीं, वो एक लालच है। देखिए, वो जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो नकली भर्ती माफिया हैं, सपोज सी कहें, आप किसी को कहो आग के कुएं में कूद जाओ, कोई कूद जाएगा क्या? उन लोगों ने अपना ओरा, अपना अपीयरेंस, अपना साजो सामान, अपनी गाड़ी घोड़ा, अपना, जबकि वो भी 14,000 के बहुत सारे वो एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो रहते ऐसे हैं कि जैसे एक गवर्नर रहता है। वो लोग, सुनिए पूरी बात आप, वो लोग जिसको भर्ती करा रहे हैं उसको इतना उसमें लेते हैं कॉन्फिडेंस में कि MCD में चलता ही ऐसे है। ये जो शब्द है ना, चलता ही ऐसे है, इसी को बदलने आए हैं हम। ऐसे नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो डायरेक्ट भर्ती होगी, और अगर भर्ती होगी डायरेक्ट, तो पहले भी भारत सरकार में डायरेक्ट डेली वेजर भर्ती हुआ करती थी और 2 और 3 साल में पक्के हो जाते थे। या तो डेली वेजर पक्के लगाओ नौकरी पे, या फिर डायरेक्ट परमानेंट लगाओ। ये एड हॉक
ये 3 महीने 89 डेज पे हम नहीं लगने देंगे, ना नकली लगने देंगे। पे स्केल कितना होना चाहिए सफाई कर्मचारियों को? विदेशों में तो अच्छा खासा है, लेकिन भारत में ये बदलाव कब आ पाएगा? पे स्केल हमारा सही है, सफाई कर्मचारी का पे स्केल ठीक है। 70,000 नहीं होना चाहिए सर एक आदमी का? नहीं, देखिए मैं पे स्केल पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टडी की है, और पे स्केल हमारा जो एक पीएन का होता है, एक जो नॉन टेक्निकल जो है इंसान, उसके हिसाब से हमारी सैलरी इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ बहुत चाल है पूरे देश में। दिल्ली में कुछ है, उत्तराखंड में कुछ है, यूपी में कुछ है, क्योंकि ये एक परमानेंट जॉब है, सफाई का 60 साल का जॉब है। और भारतीय संविधान की अनुच्छेद के अनुसार ऐसे किसी भी जॉब पर, ऐसे किसी भी जो जॉब परमानेंट है उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप नहीं लगा सकते। तो ये कानून का उल्लंघन है, सीधा सीधा भारतीय संविधान का। ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है सीधे सीधे। हाँ, भारतीय संविधान का उल्लंघन है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी लेना। तो ये उल्लंघन तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ धीरे धीरे लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। चलिए, आप पे स्केल पर संतुष्ट हैं सफाई कर्मचारियों के, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ पर क्या कहेंगे? जो वो बहुत बुरी दशा है, वो बहुत बुरी दशा है। हमारे सभी नेता ये मांग करते आ रहे हैं कि हमें कैशलेस कार्ड दिया जाए, और वो नहीं दे रहे हैं। गटर में जिंदा लोगों को उतार जाता है और वो मौत के घाट उतर जाते हैं, उसके लिए कोई बदलाव या मशीनीकरण के माध्यम से सफाई नहीं होनी चाहिए? उसमें एक अच्छी शुरुआत की थी केजरीवाल ने, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। नहीं, उसमें क्या हुआ कि उसने जो अपने बेरोजगार ब्रिगेड है उसकी, केजरीवाल की, उन्हीं को वो गाड़ियाँ ले दी, और वो एक वो भी उसमें भी ठेकेदारी बन गई है, बदमाश आ गए हैं। किसी का 10 गाड़ी है, किसी का 5 गाड़ी है, किसी का 20 गाड़ी है, और वहाँ भी शोषण हो रहा है। मतलब वहाँ भी उन्होंने बनियागिरी शुरू कर दी? वहाँ भी कर दी उन्होंने, हर क्षेत्र में कर रखी है दिल्ली में। जो हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे देश को सबसे उच्च कोटि के झूठ बोलने वाले अगर कोई 2 लीडर मिले हैं हमारे पूरे देश में, तो एक वो महामानव केजरीवाल जी हैं और दूसरे महामानव मोदी जी हैं। इन दोनों महामानवों को क्या 2024 में आने दे रहे हैं हमारे लोग? देखिए, एक तो हमारे 60% वालों की टीम में है। जी 60% तो बहुत अच्छी पावर है, और एक हमारी उस टीम में नहीं है, क्योंकि ये जो महामानव केजरीवाल है, इसको भी महामानव दूसरे ने, मोदी ने खूब सता रखा है। तो इसलिए वो, उसे पता है कि मेरे मंत्रियों को जेल भेज रहा है ये, तो वो 60% की सब उसकी समझ में आई है कि नहीं, मैं भी इनमें शामिल हो जाऊं, बच जाएगी मेरी ज़िंदगी। नहीं आता तो दिल्ली से तो साफ ही हो जाता, और पंजाब से भी वो। तो अब वो आ गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी ईमानदारी से कर्मचारियों के हित की बात करें। उम्मीद करते हैं आपकी वो करेंगे? हम तो पीछे लगे रहेंगे, उम्मीद तो छोड़नी नहीं चाहिए। कोशिश नहीं होगी सर? सरकार तो बदलेगी। ये लोग जब तक सत्ता में रहेंगे यही चलता रहेगा, तो जीत सरकार फिर वैसे ही कहेंगे। सरकार, केजरीवाल जी ने अभी सत्ता में आते ही कहा था, अभी हाल ही में दोबारा से, कि मैं तो आरएसएस का बंदा हूँ। उसने सच कहा है, बिल्कुल। उसके फादर भी हैं। पूरी मीडिया में कहा है उन्होंने, वो सच है। सोशल मीडिया पे भी वायरल किया, सच है। और कम पत्रकारों ने विरोध किया उनका, इस पर क्वेश्चन पुटअप किया है 1-2 पत्रकारों ने, एक सोशल मीडिया से, एक रवीश कुमार जी ने, एनडीटीवी में थे। जब प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहता है और ओबीसी के 3 सेक्रेटरी लगाता है 90 में से जो देश चलाते हैं, तो उसको कोई बुरा नहीं कहता है, तो इसको कौन बुरा कहेगा? यानी बदलाव की रणनीति तय होने वाली है, फिक्स होने वाली है 100%। लोगों की समझ में आ गया है कि जिनको लोग भ्रष्टाचारी कहते थे, वो इनसे 200 गुना अच्छे थे। उनके ज़माने में किसी पे आरोप लगता था तो वो आरोपी जेल भी जाता था और मंत्री पद भी चले जाते थे। क्या फिर से उसी सरकार को वापस लाने की तैयारी है, अपनी सरकार बनाएगा ये 60% जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्टिव हुआ है? देखिए, जहाँ जिसकी ताकत है उस हिसाब से चुनाव होगा, जैसा हमने सोचा समझा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू, बहुत बहुत को देखा है, बहुत बहुत थैंक यू।